ओम नमः शिवाय। श्री हरितालिका व्रत कथा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती का केश पास अलंकृत है, मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण की हैं, जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी पार्वती और शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी से कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो विधान बतलाइए। हे प्रभु, किस तप व्रत दान से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमें प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं तुमको एक उत्तम व्रत जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण स्मृतियों में जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। तुम एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरे आधा आसन प्राप्त किया है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से सब स्त्रियां पाप से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज इसके बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वो वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने व्रत क्यों किया था? ये सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के अंदर उत्तर की ओर एक रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ एक हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास की तरह तरह की विभूतियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न, वैदूर्य, मणि आदि की खानें भरी हैं। ये पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा की जलध्वनि सदा सुनाई रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा कर रही, माघ मास में तुम जल में बैठी रही, बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी, श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन कर को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य पात्र आसन देकर उनको पूजा की। कहा कि स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहो भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए बहुत भाग्यप्रद है। नारद बोले, पर्वतराज सुनो, विष्णु भगवान का भेजा हुआ मैं आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र, शिव में इनमें कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं, आप ये संदेश लेकर आए हैं, मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी विष्णु के पास पहुँचे। हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर भगवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला है। पिता की बात सुनकर शंकर जी कहते हैं, पार्वती, तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख सखी ने पास आकर कहा कि देवी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? मुझको कारण बताओ, मुझको कारण बताओ।
तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति पूरी करने की चेष्टा करूंगी। पार्वती बोली, मेरे जो अभिलाषा है तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इससे कुछ भी संशय नहीं है। मेरे विचार को पिता ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न कर चलो, किसी ऐसे वन में चलें जहाँ तुम पिताजी को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर में खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता दानव किन्नर मेरी पुत्री का हरण कर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम मेरी कन्या को कौन ले गया, ऐसा नहीं हुआ तो किसी काले सांप ने काट लिया होगा, सिंह या बाघ खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई, किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह के वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन में खोजने लगे। वो वन ही भी सिंह भालू हिंसक पशुओं से भरा हुआ था। तुम भी अपनी सखी के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर बड़ी सी कंदरा थी। तूने उसी कंदरा में आश्रय लिया। मेरी बालू में प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तुमने मेरा विधिवत पूजन किया। रात भर जाग कर गीत आवाज आदि से मुझे प्रसन्न करने में समय बिताया। इस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां कि तुम अपनी सखी के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने प्रतिमा नदी में प्रवाहित की, सखी के साथ महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम में पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया। बिलक कर रोने लगे। पूछा, पुत्री तुम सिंह व्याघ्र जंतुओं से भरे इस वन में क्यों पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया, पिताजी मैंने पहले ही आपको शिव जी के हाथों सौंप दिया था, आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि पुत्री मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ घर ले आए, मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिए, इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं मिला। हे देवी, मैं बताता हूँ, इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर के ले गईं, इसीलिए हरितालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती ने कहा, प्रभु आपने नाम तो बता दिया, विधि भी बतलाइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, ये व्रत कौन करे। शिव जी की पार्वती से कहते हैं, देवी मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए ये उत्तम व्रत बता रहा हूँ। जो स्त्री सौभाग्य की रक्षा चाहती हो वो यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग रंग के रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपाए। फिर शंख भेरी मृदंग आदि बजाते हुए एकत्र होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस मंडप में उस रोज दिन भर उपवास कर सुगंधित पुष्प, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करे, रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई उनके सिवाय नारियल, सुपारी, जंभीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल हो सके इकट्ठा कर ले। इस ऋतु में जो फल फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। धूप दीपादि द्वारा मंत्रों द्वारा पूजन करते हुए प्रार्थना करे, हे शिवे शिव रूपिणी, हे मंगले सब अर्थों को देने वाली, हे देवी शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिवे आपको नमस्कार है। हे शिवे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म स्वरूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगद्धात्री आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैं आपकी पूजा की।
हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न हो गए। इन मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। उसके बाद विधिपूर्वक कथा सुने। ब्राह्मण को वस्त्र, सोना, गौ आदि देवे। इस तरह एक चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वो सब पापों से छूट जाती है, उसे 7 जन्म तक सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वो 7 जन्म तक बंध्या रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़की सदा दुख भोगने वाली होती है। उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से ज्योंक, दूध से सांपिन, मांसाहार करने से वाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी, पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्री को बस व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा आदि बांस के पात्र में भरकर ब्राह्मण को दान दे पान करे। जो स्त्री प्रकार व्रत करती है वो मेरे समान पति पाती है, और जब वो मरने लगती हो तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सामीप्य मुक्ति मिलती है। इस प्रकार हर तालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। मैंने सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से सभी प्राणी पापों से छूट जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय।